a function fx is said to be continuous at x equal to a if limit fx x tends to a plus equal to limit fx x tends to a minus equal to f। तो कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है? ए पर, अगर उसकी जो लिमिट एफ एक्स है एक्स टेंड्स टू ए प्लस, इसको क्या बोलते हैं? कौन सी लिमिट होती है? ए प्लस। एक्स टेंड्स टू ए प्लस, ये वाली लिमिट को क्या बोलते हैं? इस टाइप की लिमिट को क्या बोलते हैं जो प्लस वाली होती है? राइट हैंड लिमिट। राइट, ठीक है, तो बोलते हैं आर एच एल। और लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड्स टू ए माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको शॉर्ट में लिखते हैं एल एच एल। और एफ ए जो होता है ये क्या होता है? वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एक्स इक्वल टू ए पर। ठीक है, और इसमें से कोई भी दो अनइक्वल हो जाए तो इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब ए जो है ये कोई रियल नंबर लाइन पर नंबर है, जैसे मान लो 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, कोई भी नंबर है। तो ए पर जब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, ठीक है, मतलब ए की कम वैल्यूज वाली साइड से जब ए पर अप्रोच करते हैं तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। और जब हम राइट हैंड से अप्रोच करते हैं, ए से ज्यादा वाली वैल्यू से ए की तरफ आते हैं तो उसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं। तो इस तरफ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली जाती है, इससे राइट हैंड लिमिट। मतलब इधर जो है ए माइनस एच लाई करता है और इधर होता है ए प्लस एच। तो जब हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है, लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड्स टू ए प्लस जब हमें करना होता है तो हम उसको लिखते हैं लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एच एच टेंड्स टू 0। मतलब राइट साइड से हम ए की तरफ जा रहे हैं, ए प्लस एच से ए की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे एच 0 होता जाएगा ये वैल्यू जो है ए की तरफ जाएगी। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो ए जो है तुम्हारा यहाँ पर 5 है, तो इधर हुआ 5 प्लस एच, इधर हुआ 5 माइनस एच। तो अगर तुम एच को 0 कर दोगे तो तुम कहाँ पहुंचोगे? एच अगर 0 हो जाएगा तो 5 प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अरे 5 प्लस एच 5। तो हम 5 पर पहुंच रहे हैं राइट साइड से। मतलब इधर मान लो मेरे पास 5.1 है, 5.2 है, 5.3 है, ऐसे होते हैं ना 5 के राइट साइड पे नंबर। तो जैसे जैसे हम इसको एच को कम करते जाते हैं हम 5 की तरफ पहुंचते जाते हैं। तो इसलिए ये राइट हैंड लिमिट होती है। और जब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती है, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए माइनस, तो ये होता है लिमिट एफ ऑफ ए माइनस एच एच टेंड्स टू 0। ठीक है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे आती है? सीधा ए फंक्शन में पुट करके, तो वो होती है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अभी तुम एग्जाम के हिसाब से खाली इतना समझ लो। तो अब जैसे मान लो तुम्हें करना है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, अब
इसमें क्या है, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ x is less than equal to 5 और 3x minus 5 if x is greater than 5। ठीक है, अब क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that function is continuous at the indicated point। तो हमें इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, इंडिकेटेड पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एट x इक्वल टू 5। हाँ मतलब क्या है कि हमें ए इक्वल्स टू 5 लेना है, जो मतलब फाइंड के so that f is continuous at x इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है हमें k की वैल्यू निकालनी है ताकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए 5 पर। ठीक है, फिर क्या ना, पहले तो थोड़ा सिंपल वाले क्वेश्चन कर लेते तो ज्यादा अच्छा। चलो अच्छा, अब ये यहाँ पे हमें क्या तीन चीजें इक्वल करनी है। ठीक है, मैंने तीन चीजें बताई ना, एफ ए और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो एफ ऑफ ए यहाँ पर क्या है, एक तरह से 5। F5 किसके इक्वल होगा यहाँ पर, इक्वल टू 5 कहाँ दे रखा है, ऊपर वाली इक्वेशन में दे रखा है, नीचे वाली में, ऊपर। ऊपर। तो F5 की वैल्यू ऊपर से निकलेगी, जहां ये इक्वल टू दे रखा है वहां से वैल्यू निकलती। तो ऊपर दे रखा है इक्वल टू, तो F5 किसके इक्वल आएगा यहाँ से, के एक्स प्लस 1। x। तो x की जगह ही तो 5 पुट करेंगे ना। हाँ, के 5 प्लस 1। F5 F5 कैसे आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू निकालते हैं तो x की जगह इसको a को पुट करते हैं, तो x की जगह 5 को पुट करोगे तो क्या आएगी वैल्यू, 5k प्लस 1। 5k प्लस। ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालनी है राइट हैंड लिमिट, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 5 प्लस। तो ये जब निकालोगे तो ये किसके इक्वल होती है, लिमिट एफ ऑफ 5 प्लस एच। मैंने ऊपर लिखा ना a प्लस एच, जब भी a प्लस निकालना है तो a प्लस एच पुट करना है। ठीक है, तो लिमिट f ऑफ 5 प्लस एच, h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 5 प्लस एच किसके इक्वल होगा, 5 प्लस एच मतलब 5 से बड़ा या छोटा। h जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो 5 प्लस एच 5 से बड़ा हुआ छोटा हुआ, बड़ा। बड़ा। ठीक है, तो 5 से बड़े के लिए कौन सा हमें फंक्शन यूज करना है, दोनों में से 5 से बड़े के लिए कौन सा दे रखा है, ग्रेटर देन 5 के लिए 3x माइनस 5। हाँ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे f ऑफ 5 प्लस एच हमें कहाँ से निकालना है, 3x माइनस 5 से निकालना है। अब x की जगह हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, 5 प्लस एच। तो ये क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स 5 प्लस एच माइनस 5। ठीक है, ओके, तो हमने x माना है, ये ये जो तुम्हारा जो भी f के अंदर है वो तुम्हारा x है हमेशा। यहाँ पर f के अंदर 5 था तो 5 तुम्हारा x हो गया। यहाँ पर 5 के अंदर x, सॉरी ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस एच है तो 5 प्लस एच, ये x की जगह ही तो लिखा है ना मैंने 5 प्लस एच। तो यही तुम्हारा x होता है। तो दिस इक्वल टू, अब ये जो h इक्वल टू 0 इसमें पुट कर देंगे। अगर पुट करके हमारे पास डिनोमिनेटर नॉन जीरो आता है तो वही हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में वैसे ही कुछ है नहीं, 1 है। तो जब h को 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू 5
प्लस 0 माइनस 5, तो ये हो गया 15 माइनस 5, तो ये आंसर हो गया 10। ठीक है, अच्छा मतलब नहीं, अभी जैसे हमने इसको पहले x पुट कर लिया, x हमारा 5 + h था। जब भी ओके। हमें राइट हैंड लिमिट करनी है, ये देखो, जब भी राइट हैंड लिमिट करनी है, a प्लस करना है, तो a प्लस h पुट होगा, दिख रहा है ये। ओके और हाँ। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो a माइनस h कर, हाँ ठीक है। तो क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, प्लस वाली निकाल रहे हैं, तो हमने 5 + h पुट किया ओके तो और फिर एफ एक्स निकाल लिया यहाँ से। एफ ऑफ 5 + h क्या होगा, क्योंकि हाँ ये जो तुम्हारे पास फंक्शन है ना, ये इसमें अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज f6, तो क्या होगा f6 यहाँ पर। पहली बात तो f6 किस में से निकालोगे, ऊपर से निकालोगे, नीचे वाले में से निकालोगे, नीचे वाले में से तो f6 किसके इक्वल होगा। f6 हो जाएगा 18 - 5। हाँ, 18 माइनस 5, ठीक है ना। तो तो ये जो भी आंसर आएगा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि f0 किससे निकालोगे, ऊपर वाले से। ऊपर वाले से, क्योंकि लेस देन 5 है ना। तो हम्म, f0 की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर वाले से वैल्यू क्या आएगी, 1। 1। अगर मैं तुमसे पूछूं f4, हाँ तो f4 है ये अ, ये 5 आ जाएगा इसका। 4, 4 के 4 साथ क्या है, के k, हाँ 4 के +1। प्लस 1, ठीक है, समझ में आ गई। तो तो नहीं, ये जो एक हाँ क्वेश्चन था कि पहले तो हम जो मतलब करने का तरीका है, जो फॉर्मेट है, पहले तो जैसे ये पॉजिटिव वाला था, ये राइट हैंड साइड वाला है ना। हाँ, राइट हैंड तो लिमिट के लिए 5 प्लस करना है और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a माइनस करना है हमेशा। हाँ, तो ये a + h हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये हमारा x था, फिर हमने इसको हाँ आगे हाँ पुट कर दिया, क्योंकि ये हाँ 5 से बड़ा होना हाँ चाहिए, तो हमने हाँ नीचे वाले में पुट कर दिया। हाँ हाँ उसके बाद अभी तो ये x2 5 था, x क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसके बाद ये अभी h से 0 हो गया, मतलब अभी हम्म। अभी यहाँ तक तो ठीक है। 5 + h हमने यहाँ पे इसको x ले लिया, यहाँ पे पुट भी कर दिया। हाँ, उसके बाद हमने फिर h को 0 लिया है, मतलब क्योंकि h को h हमारा टेंड्स टू 0 है ना। टेंस टू, तो हर क्वेश्चन में h हमारा टेंस टू 0 ही होगा। हाँ, h टेंड्स टू 0 होगा, क्योंकि तुम उसको हमेशा चेंज कर दोगे, जैसे ये मैंने चेंज किया। जब भी हमारे पास a प्लस की लिमिट है, हम इसको टेंड्स टू 0 कर बना देंगे ना, ये देखो। राइट हैंड लिमिट जब निकाल रहे हैं या लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो h टेंड्स टू 0 होगा। जब h को 0 पुट करेंगे, तो ये यहाँ पर ऐसा कुछ नीचे, अगर h होता, मान लो ये नीचे होता, ऐसा होता, मान लो कुछ तुम्हारे पास h² + 2h अपॉन h ऐसा होता, तो अब तुम h को 0 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा ना। तो हाँ अगर ऐसा डिनोमिनेटर में 0 बन रहा हो, तो हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है, जिससे कि डिनोमिनेटर 0 ना हो, ओके। ठीक है। तो हम सिंप्लीफाई करके इस तरह से ले आते हैं कि डिनोमिनेटर 0 ना हो, ये तुमने 11th में लिमिट्स में पढ़ा हो। हाँ, तो जब उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो बन जाता है एक्सप्रेशन, फिर उसमें पुट कर, तो पुट करके देख लो कि डिनोमिनेटर 0 तो नहीं बन रहा। ऐसे ही हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट f(x) x टेंड्स टू 5 माइनस, तो आप इसी तरह से लिखेंगे लिमिट f ऑफ 5 माइनस h। तो हाँ हाँ, यहाँ पे हमने ये कैसे चेक करा था, ये कि यहाँ पे ये आएगा 3x - 5, ये कैसे चेक करा था हमने। 3x, क्योंकि 5 + h मोर देन 5 है ना, 5 + h जो है इस इंटरवल को बिलोंग करेगा ना। पॉजिटिव, ओके, मोर देन समथिंग 5। मोर देन 5, मैंने ये लाइन बनाई थी ना यहाँ पर, ये देखो, हाँ रियल ओके। नंबर में। तो 5 + h राइट साइड पे आता है, ग्रेटर देन 5 पर, हाँ तो और हमने 5 में से कुछ कम कर देंगे तो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा।
हाँ ठीक है। जैसे 4.9 हो गया, 4.99 हो गया, और ये 5.1 हो गया, 5.01 हो गया। ठीक ठीक। 5 में हमने कुछ ऐड कर दिया तो मोर देन 5 हो गया, हाँ विच इज हाँ वेरी स्मॉल टेंडिंग टू 0। हम क्या लिख रहे हैं, 5 प्लस h, और h के h बहुत छोटी चीज है जो कि 0 को अप्रोच कर रही है, पर हो तो राइट साइड में गया ना। मान लो 5.001 हो तो भी राइट ऑफ 5 भी आएगा ना। हाँ हाँ। ठीक है, अब समझ आ गया। हाँ मैम। तो अब इसी तरह से ये यहाँ पे h टेंड्स टू 0 हो गया, तो दिस इक्वल टू लिमिट। अब f ऑफ 5 माइनस h कहां से निकालोगे, ऊपर वाली इक्वेशन से। ठीक है, 5 माइनस h ऊपर x लेस देन इक्वल टू 5 में आएगा, हाँ तो हाँ। यहाँ से f ऑफ 5 माइनस h क्या आएगा। 5k हाँ, k इंटू, k इंटू 5h प्लस हाँ 1। k इंटू 5 माइनस h प्लस 1। ठीक है, और h कहाँ जा रहा है, h जो है वो बहुत स्मॉल है, विच इज टेंडिंग टू 0, h इज अप्रोचिंग 0। तो जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ भी ऐसा डिनोमिनेटर नॉन जीरो नहीं आ रहा, तो हम पुट करके लिमिट निकाल सकते हैं। तो दिस इक्वल टू 5k प्लस। ठीक है, ये समझ आ गया। हाँ हाँ। क्वेश्चन है फाइंड k सो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। तो k निकालने के लिए ये तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, f इज कॉन्टिन्यूअस एट x equal to 5 if f5 equal to limit fx x tends to 5 plus, मतलब राइट हैंड लिमिट, इक्वल टू लिमिट fx x tends to 5 माइनस, ये हमारी डेफिनेशन से आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, f5 हमारा किसके इक्वल आया था, 5k प्लस 1 के, और ये तो 5k प्लस 1 ही है, ये नीचे वाला तो लिखने का फायदा नहीं, और ऊपर क्या है 10, तो इस दिस इक्वल टू 10 कर दे। नहीं राइट, नहीं 5k प्लस 1 कहाँ से आया? ये हाँ ये f5 की वैल्यू आई थी ना 5k प्लस 1, अच्छा। ये ऊपर, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5k प्लस 1 आई है। ये नहीं तीनों नहीं। इक्वल होने चाहिए ना, 5k प्लस हाँ 1 10 और 5k प्लस 1। तो पहले पहले तो डायरेक्ट वाला है जिसमें सीधा वो पुट कर हाँ देते हैं। पुट कर हाँ, देते हैं, हाँ वो उसके बाद राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है, और उसके बाद ये वो आई 10, आए। ठीक है ठीक है ठीक और है। लेफ्ट हैंड लिमिट 5k प्लस 1 ही आई, तो वो तो दोबारा लिखने का फायदा नहीं है ना। तो दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू, क्या आगे वैल्यू, मतलब क्या लेफ्ट आगे हैंड, वैल्यू, राइट हैंड की तो 10 है, लेफ्ट नहीं हैंड। इक्वेशन को सॉल्व करो ना, 5k प्लस 1 इक्वल टू 10, तो k की वैल्यू निकालो, ये इसके इक्वल है, हाँ तीनों चीज इक्वल होनी चाहिए ना। एक एक मिनट। ये देखो ना, ये ऐसे है, दिस इक्वल टू, ये जो है हो गया 9 ये भी माइनस 5k प्लस 1 ही आ रहा है। 9/5। मान लो हमने तीनों को पुट कर दी, तो ये आ गए तीनों। हाँ मैं कह रही थी 3 पुट करने की जरूरत नहीं है, 2 से ही हम कर लेंगे। एक ही तो बात है ना, 5k प्लस 1 इक्वल टू 10 या 10 इक्वल टू 5k प्लस 1। नहीं नहीं मैं समझा नहीं बात, मतलब यहाँ तक तो समझ गया, हमने तीनों के निकाल लिए। ये ओके। ये ये समझ में आया। यहाँ पे हमको सबको इक्वल करना था। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस के लिए मैं CTS लिख देती हूँ, तो हम्म, समझ में आ रहा है ना तुम्हें। हाँ वो ठीक है। तो यहाँ फंक्शन पे इज कॉन्टिन्यूअस, हाँ एट एट x इक्वल्स टू 5 इफ, यहाँ तक तो ठीक है। हाँ तो अब f5 की वैल्यू क्या है ऊपर, f5 की वैल्यू ऊपर है, क्या कहते हैं, हमारी जो निकली है वो है 5k प्लस 1। हाँ, और लिमिट fx एक्सटेंड्स टू 5 प्लस क्या आई ऊपर, लिमिट एक्सटेंड टू 5, प्लस 5 प्लस आया 10। 10, तो वो मैंने लिख दिया।
इसका मतलब 5k + 1 = 10 होना चाहिए। ओके, उसके बाद फिर ये इक्वल्स टू हमने फिर एल एच एस का लिखा, फिर ये हमने LHL हाँ, लेफ्ट ये हैंड लिमिट, आर एच एस का 10 था और एल एच एस का RHS नहीं RHL, L है। हाँ, आर एच एल का हमारा 10 था, फिर आर मतलब एच फिर ये लेफ्ट हैंड लिमिट का लिमिट हाँ 5k + 1 ही है। ये 1 ही है। तो उसके बाद फिर मतलब हमने इसको नहीं लिया, हमने सिर्फ आगे के दो को लिया, ये हाँ, डायरेक्ट। इसका फायदा नहीं है ना, एक ही बात है ना बेटे, 5k + 1 = 10 = 5k + 1, ओके, तो उसके बाद फिर एक ही अभी तो, हम सेम ही तो इक्वेशन बनेगी। हाँ, तो अभी हम यहाँ पे ये जो ये आया फिर 9/5, इसका फिर क्या होगा, ये मतलब ये तो इन यही दोनों। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अच्छा, अगर ये सिर्फ ये पूछता कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है तो सिर्फ यहीं तक रहता ना तो क्वेश्चन। फिर k गिवन होता ना क्वेश्चन में, फिर तो हमें k उसको बताना पड़ेगा कि k कितना है। अच्छा, अगर हमें k नहीं पता तो हम कैसे करेंगे? ओके ओके। यहाँ पर k अननोन था ना, ये ऐसे वाले क्वेश्चन तो ये यहाँ पे दे रखे हैं ना, जैसे ये जैसे तुम्हारा है नंबर 10 है, ये है ना क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड पॉइंट्स ऑफ discontinuity if any। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, fx = दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 10। हाँ मैम। ये बेटा टाइम लगा के करने वाले टॉपिक हैं, इसमें बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इफ x इज लेस देन 1, तो इसमें ये है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं, ये बताओ। अगर कहीं किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो वो बताओ, ठीक है। तो जहां पे भी ये हमें ऐसे दे रखे होते हैं पॉलिनोमियल्स, हम देखेंगे यहाँ पे f1 की वैल्यू क्या है, f1 किसके इक्वल है, f1 किसके इक्वल है, f1 इक्वल्स टू है हमारा जहां पे ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है ना, इस पॉइंट पे चेक करोगे। हाँ x+1, f1 किसके इक्वल है, x+1 इफ x+1 तो है, तो x को 1 पुट करो ना। हाँ ओके 2 2 1 + 1, ठीक है ना। हाँ अब लिमिट fx निकालें, x टेंड्स टू 1+, ठीक है, राइट हैंड लिमिट। तो दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1+, तो जब 1+ मतलब मोर देन 1, या तो तुम्हें जैसे मैंने पहले बताया था f(1+h) करके h टेंड्स टू 0 कर सकते हो, ठीक है। हेलो, ओके या तो ऐसे ही करो जैसे ऐसे बताया था मैंने, f(1+h) कर दो और हाँ यहाँ पर h टेंड्स टू 0 कर दो। h, फिर ये h आएगा और फिर ये लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और f(1+h) ऊपर से आएगा। मोर ये देन 1 कहाँ पे है, 1+h और फिर +1 हो जाएगा हाँ। तो अब जब h को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 तो ये आ गई इसकी राइट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट आ गई। तो ओके, ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट करो, लिमिट fx एक्सटेंड्स टू 1-, तो दिस इक्वल टू लिमिट f(1-h), h टेंड्स टू 0। तो अब f(1-h) किसके इक्वल आएगा, कहाँ से निकालेंगे 1-h, ये होगा हमारा माइनस है ना। ओके, सो 1 से कम होना। 1-h मतलब लेस देन 1। हाँ, x² + 1 हाँ, तो वहां पे ये पुट करना पड़ेगा ना 1-h, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 1-h² + 1। तो अब इसमें h = 0 पुट करो, सो h = 0, तो ये हो जाएगा 1² + 1 2। तो ये हो गया 2। तो अब ये तीनों इक्वल है,
हाँ हाँ तीनों इक्वल है ना? हाँ f1 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1। इक्वल है ना तीनों? हाँ हाँ तीनों 2 2 2 2 आ गए, तो देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आया? हाँ मैम। तो अब क्वेश्चन है फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इस केस में आंसर क्या बनेगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो है 1 पे तो फंक्शन चेंज हो रहा था, x प्लस 1 से x स्क्वायर प्लस 1 बन गया, पर x प्लस 1 जो है ये एक लीनियर फंक्शन है और x स्क्वायर प्लस 1 जो है ये एक पैराबोलिक फंक्शन है। तो प्लस 1 जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है हाँ और x स्क्वायर प्लस 1 जो है वो एक तरह से एक पैराबोला होता है, तो हाँ वो ऐसे होता है। तो मोर देन 1 के लिए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये आगे बढ़ती चली जाएगी, तो ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि जब हम ग्राफ बनाएं तो उसमें कहीं गैप ना हो, उसमें कोई गैप ना हो, तो उसको कंटिन्यूअस कहते हैं। तो कंटिन्यू। ऐसे x स्क्वायर प्लस 1 जो है वो एक पैराबोला है, तो वो भी चलता जाएगा इसी तरह से ऐसे करके, हाँ है ना? तो हाँ वो भी ऐसे चलता जाएगा। तो ये ऐसा कुछ इसका ग्राफ बनेगा फंक्शन का। और 1 पर जहां ब्रेक हो रहा था वहां पर दोनों की वैल्यू सेम आ गई है 2, तो ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा, इधर से स्ट्रेट लाइन और इधर से पैराबोला टाइप। ये लेफ्ट हैंड साइड है ना पैराबोला, ओके हाँ ठीक है। हाँ, लेफ्ट साइड में पैराबोला बनेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है, और हाँ राइट साइड में स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि लीनियर है। हाँ तो जब भी हमारे पास ये पॉलिनोमियल होते हैं, पॉलिनोमियल मतलब कि जैसे तुम्हारे पास जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन हो, या क्यूब का हो, ax क्यूब bx स्क्वायर, ये मतलब abc कोई भी रियल नंबर है, प्लस cx प्लस b, ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन हो जो कि पॉलिनोमियल टाइप के होते हैं, तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, लेकिन जब फंक्शन चेंज होता है, जैसे 1 पर चेंज हो रहा है, x प्लस 1 कंटिन्यूअस है, x स्क्वायर प्लस 1 भी कंटिन्यूअस है, पर 1 पर चेंज हो रहा है, क्योंकि 1 पर चेंज हो रहा है इसलिए ये फंक्शन जो है वो हमें चेक करना पड़ेगा कि 1 पर भी कंटिन्यूअस है कि नहीं। पर 1 पर क्योंकि दोनों से हमारी सेम वैल्यू आई है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब सेम आ रही है, तो 1 पर भी कंटिन्यूअस है, तो इसलिए इसमें कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं। fx इज कॉन्टिन्यूस, ये तो मैंने लिख दिया, तो इसमें हम लिखेंगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये जो होते हैं ना कुछ एक तो फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस होते हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस कैसे होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल्स। मतलब अगर मान लो तुम्हारे पास खाली फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये कंटिन्यूस। fx इक्वल टू 3x माइनस 5, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है। ऐसे ही तुम्हें दे रखा हो fx इक्वल टू x टू द पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 10, तो ये भी कॉन्टिन्यूस, ये सब कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। जो भी पॉलिनोमियल फॉर्म में होंगे वो सब कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ऑल पॉलिनोमियल्स आर कॉन्टिन्यूस। इसी तरह से साइन x, ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉस x, ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन। जो जो 11th में ग्राफ पढ़े थे वो सबकी यहाँ पर वैल्यू आती है समझने की। मॉड x, ये सब कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये फंक्शंस अपने आप में पूरा कंटिन्यूस होते हैं, पर जब हमारा fx जो है दो फंक्शन से मिलके बनता है, जैसे ये बन रहा है, तो x प्लस 1 कॉन्टिन्यूस है, x स्क्वायर प्लस 1 भी कॉन्टिन्यूस है, पर 1 पर कंटिन्यूटी है या नहीं वो हमें चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 पर फंक्शन चेंज हो गया। समझ में आया बात?
हम्म अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन को चेंज करके ऐसे कर दूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंड एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स लेस देन। अब x प्लस वन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस वन भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, लेकिन टू पर फंक्शन चेंज हो गया, x प्लस वन से एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया। तो अब मैं तुम्हें कहूं कि फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ एनी। अब ये दोनों कंटिन्यूस फंक्शंस हैं, लेकिन क्योंकि फंक्शन बीच में चेंज हो रहा है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि टू पर कंटिन्यूटी मेंटेन्ड रहती है कि नहीं रहती। अब वो चेक करने के लिए हम निकालेंगे वही F2। F2 किसके इक्वल आ रहा है? एक्स प्लस हाँ, F2 किसके इक्वल आ रहा है? 3 के। ठीक है, ठीक है। और अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू टू माइनस निकालूं, तो मेरे पास क्या आएगा? लिमिट एफ ऑफ टू माइनस एच टेंड्स टू जीरो। तो दिस इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ टू माइनस एच किसके इक्वल आएगा? 4 प्लस 1 मतलब 2 माइनस, माइनस एच है। हाँ 2 माइनस एच होल स्क्वायर हम्म, प्लस 1। हम्म। तो सो अब जब एच टेंड्स टू जीरो करोगे तो क्या बनेगा? 5। 4 प्लस 1 5। तो अब हाँ क्या ये कंटिन्यूस हुआ टू पर? नहीं नहीं। नहीं। देखा ना? तो अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया, बाकी सारा क्वेश्चन सेम रखा। तो अब ये टू इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, टू इज द पॉइंट ऑफ। अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो इसके ग्राफ में कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। क्यों ब्रेक हो जाएगी? क्योंकि ये टू पर जो वैल्यू है, जब हम ऊपर वाला ग्राफ बनाएंगे एक्स प्लस वन का, तो टू पर वैल्यू जो है इसकी 3 है। ठीक है, ये आएगी और इसके बाद ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। लेकिन जब हम ये पैराबोला बनाएंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन का, तो इसकी वैल्यू टू पर क्या बन रही है? 5। टू से जैसे ही ये हटता है इसकी वैल्यू बनती है 5। तो टू के लेफ्ट साइड में वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 5 से। तो ये जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे यस। तो अब पैराबोला भी कंटिन्यूस है, स्ट्रेट लाइन भी कंटिन्यूस है, पर टू पर प्रॉब्लम होगी, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। स्ट्रेट लाइन से तो 3 आई और यहाँ से वैल्यू आई 5। तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जबकि दोनों ग्राफ अपनी अपनी जगह पे तो कंटिन्यूस है, लेकिन फंक्शन चेंज हो रहा है और चेंज जब हुआ तो उसने वैल्यू सेम मेंटेन नहीं की। समझ आया तुम्हें? हाँ मैम। हम्म, हाँ मैम। ये देख रहे हैं ना? कैसे फंक्शन में वो कंटिन्यूटी उसकी वो ब्रेक हो रही है। हम्म। तो ये जो पॉइंट, ये जो मैंने सर्कल बनाया, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, हाँ मैम। तो टू इज द पॉइंट ऑफ, एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और कहीं डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। आगे तो स्ट्रेट लाइन चलती जाएगी, उधर पैराबोला चलता जाएगा अपने, तो और कहीं डिसकंटिन्यूस नहीं। तो ग्राफ जो है ऊपर इसकी वैल्यू हमारी यहाँ से आई 5, तो 2 के बाद 1 पर इसकी वैल्यू आएगी 2, और 1 के बाद 0 पर इसकी वैल्यू आएगी 1। ऊपर वाले में भी ऐसे ही तो नहीं बनाया था मैंने ग्राफ। ये तो यहाँ पे 2 पे 2 आया और फिर ऐसे ऊपर चला। ऐसे बनेगा इसका, थोड़ा सा नीचे घूम के फिर सीधा ऊपर नहीं, घूम के
ऊपर वैल्यू 1 आ रही है ना, नीचे आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से है कंटिन्यूटी। 2 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी चेक करने का तरीका है ना, पहली बात तो ये समझो कि ये पॉलिनोमियल्स कंटिन्यूस होते हैं। जब भी ऐसे सिंपल पॉलिनोमियल्स दे रखे हो, ये खुद तो कंटिन्यूस होते हैं। जहां मतलब ब्रेक हो रहा होता है वहां पर डिसकंटिन्यूटी हो सकती नहीं है। तो मतलब वो चेक करने का ओरल तरीका क्या है कि जैसे ये 2 है, इसको इसमें भी पुट करके देख लो और इसमें भी पुट करके देख लो, तो दोनों जगह से वैल्यू 2 पर अलग अलग आ रही है ना। 5 आ हाँ रही है, यहाँ से 3 आ रही है, 3। तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूस बनेगा। तो मतलब अभी ये तो कंटिन्यूअस है ना, इधर तो सारे इक्वल ही आ रहे हैं, 2 भी आ रही है इधर भी 2 इधर। कहाँ आ रही है? यहाँ पे 3 आया, यहाँ 5 आया, ये ओके कंटिन्यूस कहाँ आया? हाँ 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 ओके ओके। 2 पॉइंट, लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में कंटिन्यूस आ गया था। ऊपर वाले में सारे 2 टू वाला क्वेश्चन था, इसमें यहाँ से भी 2 आ रहा है, ऊपर से भी 2 आ रहा है, नीचे से भी 2 आ रहा है, हाँ। तो इसलिए यहाँ प्रॉब्लम नहीं हुई, है ना। हम्म। तो ये कंटिन्यूस था, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया ना, इसको तुम क्वेश्चन जो है 10th किया है ना हमने, क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट बना दिया ताकि तुम्हें याद रहे कि हर एक क्वेश्चन में थोड़ी सी भी चेंज कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन बदल जाता है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, तो ये तुम्हें देख के ही पता चल जाएगा 2 पर कंटिन्यूस है कि नहीं। देखो, x³ -3 और x² +1। x³ 11th क्वेश्चन देखो, अच्छा 11। हाँ मैम। x² -3 if x is less than equal to 2 and x² +1। ऊपर x³ है, तो if ऊपर x is greater than, और ये है x³ माइनस। अब ये कंटिन्यूस है कि नहीं है? 2 पर ऐसे ही पुट करके पता चल जाता है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वो सब तब निकालनी है अगर हमें क्वेश्चन ज्यादा नंबर का। अगर सिर्फ ओरल जी पूछा जाए तो हम देख के ही पता कर सकते हैं। देखो कितनी आ रही है इसमें, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी? 5। लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड्स टू 2 माइनस कितनी आ गई? 5। ठीक है, राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट 5। और f2 किसके इक्वल आ रहा है? वो भी 5। वो भी 5। और लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड्स टू 2 प्लस किसके इक्वल आ रहा है? 5 5। तो कंटिन्यूस हो गया ना। हाँ। तो 2 पर कंटिन्यूस है, बाकी जगह पे वैसे ही कंटिन्यूस होगा क्योंकि पॉलिनोमियल है। ठीक है, समझ आ गई? हाँ और मान लो ऐसे हो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 है, एफ एक्स इक्वल टू x अपॉन मॉड x, मॉड x अपॉन एफ एक्स इक्वल टू मॉड x अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज 0 इफ x इक्वल टू 0। अब इसमें हमें देखना है कंटिन्यूस है कि नहीं। ठीक है, अब ऐसे वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा x नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो मॉड x की वैल्यू के हिसाब से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x ग्रेटर देन 0 कर लेते हैं, एक x लेस देन, एक x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे तो 0 है। ठीक है, अब x ग्रेटर देन 0 जब होगा तो मॉड x जो है वो किसके इक्वल होता है? मॉड x की डेफिनेशन आती है, मॉड बताया होगा जरूर। मॉड x इज व्हाट? इफ x इज ग्रेटर देन 0, और x लेस देन 0 पे क्या होता 0 ही होता है। है? मॉड x इज x, मॉड x इज x। x if हाँ x is greater than 0।
एंड हाँ mod x is minus x if x is less than, ठीक है। ओ- ओ- ओके और 0 पे 0 होता है, x इक्वल टू 0 पे 0। तो ये यहाँ पे भी ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं हम यहाँ पर x ग्रेटर देन। तो अब x ग्रेटर देन 0 पर mod x x है, तो ये आ गया x अपॉन x। x लेस देन 0 पर mod x जो है वो माइनस x है, तो ये आ गया माइनस x। और नीचे हमें 0 आंसर दे रहे, तो दिस इक्वल टू x अपॉन x कट के क्या बन जाएगा 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। इसी तरह से ये क्या बन जाएगा सेकेंड वाला, लेस देन 0 पर, लेस देन 0 पे क्या बन गया ये, माइनस मतलब -1। और 0 इफ x इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। तो अब इसमें राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, एट 0 लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 0 प्लस क्या आएगी, इक्वल टू 1 ही है 1 और f0 किसके इक्वल दे रखा है, 0 और लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 0 माइनस क्या आएगी, -1 माइनस। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ, नहीं। f इज नॉट कंटिन्यूअस या f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू। बाकी सब जगह ये कंटिन्यूअस होगा, 1 जो है कांस्टेंट फंक्शन है कंटिन्यूअस है, -1 भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, और कहीं प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 0। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे mod x वाले क्वेश्चंस में हम ऐसे करके करते हैं। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, एफ एक्स इक्वल टू mod x। तो ये हमें फंक्शन दे रखा है। अब इसमें क्या है, हमें क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए देखो ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, mod x भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, 3 भी कांस्टेंट फंक्शन है तो कंटिन्यूअस है, और सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। ये सारे कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अगर ये डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं तो सिर्फ वहां पे हो सकते हैं जहां पर कि ये ब्रेक हो रहा है। तो अब इसमें देखो -3 पर ऊपर वैल्यू क्या आ रही है, mod x -3 क्या आ रही है, mod x + 3 mod x + 3 से वैल्यू क्या आ रही है, -3 क्या आ रहा है 6 6। ठीक है, और अगर हम इसकी मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू -3 माइनस। तो अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो वो नीचे आना पड़ेगा हमें, नहीं लेफ्ट हैंड लेस देन के लिए तो ऊपर ही है, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, मान लो -3 प्लस करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 6x यहाँ से क्या वैल्यू आएगी -3 की, पर ओके यहाँ से -2x से वैल्यू क्या आएगी, अच्छा -2x तो आएगा -2x + h + a + h, सो हो जाएगा -2। अगर तुम लिख के कर रहे हो तो ऐसे लिखो फिर f ऑफ -3 + h टेंड्स टू 0। ठीक है ना, तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ -3 + h क्या आएगी, जाएगी -2h मतलब 3 + h वैल्यू क्या आई, 6 तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गई 6। 6। अच्छा वैल्यू हमने भी, हाँ हमें बड़ा लेना है 3 से, मतलब 3 से बड़ा आना चाहिए तो -3 प्लस मतलब 3 से बड़े वाले में जाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे ना नीचे वाले इंटरवल। ओके, सो ये भी तो हो सकता है, मतलब -3 से बड़ा लेना है तो
6x+2 नहीं हो सकता, वो भी तो -3 से बड़ा ही है। x+2 भी है बड़ा, लेकिन ये जो h है ये वेरी स्मॉल है टेंडिंग टू 0। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ठीक डाउट तुम्हारे माइंड में आया, वेरी स्मॉल टेंडिंग टू 0। तो जो वो हमारा h होता है ना क्वेश्चन में, a के अराउंड जब हम देखते हैं ये a और ये a+h, तो ये a+h बहुत छोटा है टेंडिंग टू 0। टेंडिंग टू 0 मतलब ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। अगर मान लो तुम्हारा a जो है 5 है, तो a+h जो है 5+h जो है वो तुम्हारा एक तरह से 5.0000000 ऐसे जितनी मर्जी जीरो लगा के बन रहा है। इसी तरह से 5 -h से हमारा मतलब होता है 4.999999, जितने भी इनफाइनाइट 99। समझ में आई? तो ये जो होता है वेरी वेरी स्मॉल होता है, इसलिए हमें इसके बिल्कुल नेबरहुड में देखना होता है, बिल्कुल इससे नेक्स्ट। 3 तो बहुत दूर चला नंबर लाइन। ठीक है, समझ आई बात? बिल्कुल ठीक सोचा तुमने। तो -3 माइनस करेंगे इसी तरह से, लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू -3 माइनस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसी तरह से क्या आएगी, लिमिट एफ ऑफ -3 माइनस h टेंड्स टू 3। तो -3 माइनस h क्या आएगा, एफ ऑफ -3 माइनस h क्या आएगा यहाँ से, वो हो जाएगा ये नीचे वाले से ना, 6x+2 से। क्यों 6x+2 क्यों, -3 माइनस कर रहे हैं, अभी तो -3 का देख रहे हैं, ये अच्छा -3, हाँ हाँ, वो तो तो 3 के लिए। तो वो हो जाएगा -2 -3 प्लस -h। ओके, ये भी 6 हो जाएगा। -3 प्लस नहीं बेटा, -3 माइनस कैरी, -h। हाँ हाँ, लेस देन -3 वाले में जाओ, ऊपर वाली में जाओ, मॉड x+3 प्लस तो हमने कर लिया। प्लस नहीं नहीं, ये है ना -2, फिर इनटू में -3 -h। क्यों, वो तो मोर देन 3 के लिए, ये -2x तो ग्रेटर देन -3 के लिए है ना, -3 -h तो यहाँ लाई करेगा ना ऊपर वाले में, -3 हाँ, ओके ओके, -3 से कम, -3 से कम। तो वो तो ये इधर आएगा ना। हाँ हाँ, तो हो जाएगा -3 -h, क्या कहते हैं, मोड, फिर +3, तो हाँ, ये हो जाएगा 6। h को 0 पुट करोगे तो वही 6 आता है, ठीक है ना। हाँ तो अब ये -3 पर तीनों चीजें इक्वल हैं, तो इसका मतलब -3 पर कंटिन्यूटी मेंटेन है। तो ऐसे ही 3 पे चेक कर लो, 3 पे देखो ओरली भी बेटा हमें पता चलता है, ऊपर वाली इक्वेशन में -2x में जब 3 पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, 6 -6। -6, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट -6 आई है ना। और नीचे वाले में जब 3 पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा, ये -2x वाले में, 6x+2 वाले, अच्छा 6x+2 वाले में, मोर देन 3 के लिए। हाँ, हाँ तो ये हो जाएगा 18 + 2 और 20। 20। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी आई यहाँ से, 20। 20। ठीक है, ऐसे ही राइट हैंड लिमिट भी यहाँ से 20 ही आएगी, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 3 यहाँ ऊपर पुट करके हमें आंसर क्या मिल रहा है, -6। माइनस, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 पर फंक्शन क्या है, नॉट कंटिन्यूअस। हाँ, तो एट 3। तो खाली पुट करके ही हमें अंदाजा लग जाता है, ये मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सारा प्रोसीजर जो है लिखने का, -3 प्लस माइनस, हालांकि टाइम नहीं लगता ज्यादा, ऐसे भी करो तो अच्छा ही है, सेफर साइड होता है ऐसे लिखना, सेफ्टी होती है इसमें, गलती नहीं होती हमसे। पर हम सिर्फ पुट करके भी हम देख लेते हैं, आइडिया लग जाता है हमें फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर मुझे 3 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो ऊपर से -6 आ रहा है, नीचे से 20 आ रहा है, तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस हो गई है ना। तो ये यहाँ पे, ये पहले हमने एट -3 चेक किया,
एट माइनस। तो यहाँ पर हमारे पास आया फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट माइनस, fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू माइनस। और एट x इक्वल टू 3 जब हमने चेक किया तो हमारे पास f3 की वैल्यू जो है वो आ रही है, f3 की वैल्यू कितनी आई 20, और लिमिट fx x टेंड्स टू 3 माइनस जब हम करते हैं तो हमें कौन सी इक्वेशन लेनी है 3 माइनस के लिए, लेस देन 3 वाली, फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से वैल्यू क्या दिखाई दे रही है हमें -6। नहीं, फर्स्ट वाली 6 ही आ रही है, -6 थोड़ी आ रही है। अच्छा वैसे नॉर्मली पुट कर लो। हाँ हाँ हाँ, तो ओके। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो आंसर क्या आएगा माइनस। तो ऐसे पुट करके भी आइडिया लग जाता है, बाकी -3 -h करके भी कर सकते हो, वो सेफर रूट होता है, गलती नहीं होती। ठीक है, अब ये इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, हाँ है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें मुझे बताओ किस किस पॉइंट पर चेक करेंगे कंटिन्यूटी 14 में, अगले पेज पर। 14 ओके। 14 में किस किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करोगे, कहाँ कहाँ फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो समझ नहीं आ रहा मेरे को। क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें वो क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। तो कहाँ कहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे इसकी, कहाँ पे किस पॉइंट पे डिस्कस करोगे। नहीं सुना। मैंने क्या समझाया बेटा, कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ती है हमें। आरे चल। हाँ, तो किस पॉइंट पे, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पे चेक करें। अभी जो पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे किस पॉइंट पे चेक कर रहे थे, पिछले क्वेश्चन में तुमने कहाँ कहाँ चेक किया। हमने 7th क्वेश्चन में हमने कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक की, ऊपर वाले क्वेश्चन में -2x और x+2 मतलब। कॉपी कर रहे हो साथ साथ, नहीं कर रहे। नहीं कॉपी तो कर रहा हूँ, मेरा कॉपी है। तो मैंने किस किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक की है 7th क्वेश्चन में। नहीं मतलब वो कंटिन्यू मतलब कुछ समझ नहीं रहा क्या कह रहे हो आप, मतलब ये जो क्वेश्चन हमने अभी किया कि हमने कहा कि ये जो फंक्शन है, मैंने कहा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू -3, हाँ और मैंने कहा फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3। तो हमने किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक किया, -3 और 3 पर। हाँ तो -3 कौन सा पॉइंट है जहां पर फंक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब हाँ लेस देन -3 के लिए कुछ और है, मोर देन -3 के लिए कुछ और है। ऐसे हाँ ही लेस देन 3 के लिए फंक्शन कुछ और है, मोर देन 3 के लिए फंक्शन कुछ और है। तो जहां पे फंक्शन चेंज होता है वहां पे कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में 14th क्वेश्चन में फंक्शन कहाँ पे चेंज हो रहा है, -1। इसमें कहाँ पे चेंज हो रहा है फंक्शन, कौन कौन पॉइंट पे चेक करोगे। वो क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। वो पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या पॉजिटिव और नेगेटिव, किसका पॉजिटिव नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 1 का। तो 1 पे चेक करेंगे, और
और +3 -3 -3 कहाँ है यहाँ पे? नहीं नहीं 3 पे करेंगे। तो 1 और 3 ये 2 पॉइंट है ना, लेस हाँ देन 1 पे कंटिन्यूटी फंक्शन कुछ और है, मोर देन 1 के लिए चेंज हो गया। ऐसे ही लेस देन 3 के लिए कुछ और है, मोर देन 3 के लिए फिर कुछ और हो गया। तो 1 हाँ और 3 पर हमें चेक करनी है, ठीक है। बाकी पॉइंट पर तो ये कंटिन्यूअस होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। 3 क्या होता है? 3 एक स्ट्रेट लाइन है, fx इक्वल टू 3, fx इक्वल टू 4 भी एक स्ट्रेट लाइन है, 5 भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर हम ग्राफ बनाएं fx इक्वल टू 3 का, तो fx इक्वल टू 3 जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसे ग्राफ बन जाएगा। फिर उसके बाद 1 से 3 तक के इंटरवल में हमें वैल्यू 4 दे रखी है, तो क्योंकि वैल्यू 4 दे रखी है, तो अब 1 के बाद ग्राफ जो है 4 पे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। और फिर यहाँ पर 3 से 10 तक वैल्यू 5 दे रखी है, तो अब ये यहाँ पर हम इसको अप टू 5 6 so on अप टू 10 तक ले जाएंगे। तो 3 से 10 तक हमें वैल्यू जो है इसमें दे रखी है 5। तो ये यहाँ पे जो है ग्राफ ऐसे चला जाएगा। तो हमारा फंक्शन जो है वो जो है किस किस पॉइंट पर हमारा जो है ग्राफ जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। डिसकंटिन्यूअस मतलब जहां पर ग्राफ बनाते वक्त तुम्हें पेंसिल उठानी पड़ती है, वो होता है डिसकंटिन्यूअस। तो किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है, ग्राफ से देख के बताओ। जहां पर हमें पेंसिल उठानी पड़े बनाते वक्त, पहले मैं यहाँ आई, फिर मैंने यहाँ पे आ गई 4, फिर मैं 5 पे आ गई। तो कौन कौन सा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हुआ? 1 में 1 पे उठाना पड़ा। 1 और तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर हाँ जैसे ही 1 से आगे गए हम तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। और ये पॉइंट तो है नहीं, 1 पर वैल्यू इसकी 4 नहीं है 3 है, तो इसलिए इस पॉइंट को हम सर्कल बना देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैंने बताया था ना कि 1 पर एक ही वैल्यू हो सकती है, या तो 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो 1 पर वैल्यू कितनी है? 3। हमें 3 क्वेश्चन में दे रखा है ना 1 इक्वल टू 1 पर 3 दे रखा है, तो 1 हाँ पर वैल्यू 3 है, तो हम 3 को 1 तक इंक्लूड करेंगे और उसके बाद 4 पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमें डिसकंटिन्यूटी मिलती है। फिर उसके बाद फिर हमने ये ग्राफ बनाया, अब हमारी वैल्यू कितनी हो गई? 3 के बाद 5। तो 3 पर वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। तो अब सर्कल कहाँ पे बनेगा? ये जो मैंने सर्कल बनाया अब कहाँ पे बनेगा? 3 पर वैल्यू कितनी है? 5। 5 हाँ पर यहाँ पे इस लाइन के हिसाब से 3 की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? 5 ना, नीचे वाली लाइन के हिसाब, इस लाइन के हिसाब से 3 पर वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? ये पॉइंट 4 कितना हुआ? 4। तो 3 4 तो नहीं है हमारे फंक्शन के हिसाब से, नहीं लेस देन 3 के लिए वैल्यू 4 है, 3 पर तो 4 नहीं दे रखी, तो ये पॉइंट को हम एनसर्कल करते हैं। तो जो पॉइंट हमारा ग्राफ से बाहर होता है उसको एनसर्कल करते हैं। तो हमें पेंसिल जो है 1 और 3 पर उठानी पड़ेगी, तो 1 और 3 इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो। तो ग्राफ से भी हमें कंटिन्यूटी पता चलती है, और वैसे भी यहाँ देख के फंक्शन को देख के भी पता चल रहा है कि 1 लेस देन 1 पर वैल्यू 3 है और ग्रेटर देन 1 पे 4 है, तो इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम क्या लिखेंगे? f1 इक्वल टू F1 टू हमारा हो जाएगा वही 5 f1 अच्छा 1 f1 क्या है फंक्शन से 3 देख है के? 3। और लिमिट fx एक्सटेंड्स टू 1 प्लस पे क्या आ रही है? लिमिट 1 प्लस पे वैल्यू क्या बनेगी? 1 से जैसे ही थोड़ा ज्यादा करते हो वैल्यू कितनी आ रही है? 4 4। तो ये 4 हो गया। तो हर जगह जरूरी नहीं हम 1 प्लस एच ये सब लिखे, उसके बिना भी हम सीधा कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है ना मोर देन 1 पर वैल्यू कितनी है? 4। तो 1 प्लस एच पे वैल्यू क्या होगी? 4। ठीक है। और अगर मान लो पेपर में पूछा जाए लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड्स टू 1 माइनस लेस देन 1 पे,
क्या वैल्यू है फंक्शन की? लेस देन 1 में कितनी है? लेस देन 1। लेस देन 1, लेस देन 1 में 3 है। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया ना? हाँ। तो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह से और कहां पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है? एट f3 किसके इक्वल आ रहा है? f3 इक्वल टू 5 5। और 3 के बाद भी वैल्यू 5 है, तो वो तो हाँ। लिखने का फायदा नहीं है। हमें डिसकंटिन्यूटी दिखानी है, तो लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड्स टू 3 माइनस लिखेंगे। 3 माइनस लेस देन 3 पर लिमिट कितनी आ रही है? लेस देन 3 पर वैल्यू कितनी आएगी? 5 5 5 लेस देन 3 पर आ रही 4 4 4 सॉरी 4 है। 4 तो 4। ये हाँ। इक्वल नहीं है ना? f3 नहीं। इज नॉट इक्वल टू लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड्स टू 3 माइनस। So therefore, fx is discontinuous at x equal to ठीक है, fx is discontinuous at x equal to 1। यहाँ पे भी लिख सकते हो because f1 is not equal to limit fx extends to 1। ठीक है, समझ आया कुछ? हाँ। हाँ, तो अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पढ़ के रखना, फिर मैं तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर से कनेक्टेड कराऊंगी। जो मैंने कराया था वो रिवाइज करना। ठीक। ये इम्पोर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है तुम्हारी बुक में, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का है। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 21 है, तो जैसे मैंने तुम्हें बताया साइन एक्स और कॉस एक्स कैसे फंक्शन होते हैं। साइन क्या? एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स कैसे फंक्शंस होते हैं? cos x अभी मैंने मतलब लिखवाया ना, अभी मैंने ऊपर लिखवाया ना कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। ये देखो, हाँ sin ये x। सब कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होते हैं ना। हाँ। तो साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस है, कॉस एक्स कॉन्टिन्यूअस है, मॉड एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 21 जो है उसमें डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। साइन एक्स का ग्राफ पता है कैसा होता है? sin x का पैराबोला टाइप। नहीं नहीं वो पैराबोला। पैराबोला। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे वेव होती है। हाँ। तो ये कंटिन्यूअस ग्राफ है ना, इसमें कहीं ब्रेक नहीं आता, ये ऐसे चलता रहता है, ऐसे इधर भी चलता रहेगा। हम्म। कौन सी वैल्यूज के बीच में चलता रहता है? मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम कितनी होती है? 90 टू वो मतलब -90 to 90 वाला। वैल्यू, एंगल नहीं पूछ रही तुम्हें, एंगल तो कुछ भी हो सकता है। ये -1 to 1। -1 to 1, ठीक है, एंगल तो कुछ भी हो सकते हैं। अब ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या है? ये क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। तो ये क्या है? एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस बिकॉज sin x comma cos x are continuous functions and the sum of two continuous functions is always continuous। ठीक है,
हाँ हाँ ऐसे ही साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में आ जाएगा डिफरेंस इज कॉन्टिन्यूस, प्रोडक्ट में आ जाएगा प्रोडक्ट इज कॉन्टिन्यूस। एक एफ एक्स इक्वल टू 5 if x is less than equal to 2, ax plus b if x is greater than 2, when less than 10. x is greater than 2 less than 10, और 21 if x is greater than equal to 10। तब ये कि a और b निकालना है so that the function is continuous। तो अगर फंक्शन continuous है तो 2 पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है और 10 पर ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। तो 2 पर भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, 10 पर भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो सकता है। हाँ तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, f2 निकालेंगे। f2 किसके इक्वल आएगा, 5। और अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूं, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 2 प्लस, तो ये किसके इक्वल आएगा, ax मतलब a 2a plus b। 2a प्लस बी। थोड़ा समझ आ गया ना ओरल कैसे लिखना है ना। हाँ हाँ और तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा 2 पर, हाँ 2a है ना। तो 5 हाँ 2a प्लस बी इक्वल टू 5। 5 फॉर f टू बी कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस होने के लिए ये इक्वल होना चाहिए। और इसी तरह से f10 से हम इक्वेशन बना लेते हैं, f10 किसके इक्वल आएगी, f10 21 को। और यहाँ पर ऊपर वाले में हमें अब ये 21 तो आ गया, अगर मैं राइट हैंड लिमिट लिखूंगी तो वो कितना आएगा, राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी 10 पर 2 plus 1 है, 10 प्लस पे, अच्छा 10 plus h। हाँ तो उस पर कितनी आएगी वैल्यू, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी यहाँ पर 21 ही है। 21 ही आएगी, क्योंकि f ऑफ 10 प्लस h अगर तुम करोगे तो तुम्हारे पास आंसर तो 21 ही आना है। हाँ तो लिमिट 21 h टेंड्स टू 0 भी करोगे तो आंसर तो 21 फिर से ही आएगा, h तो है नहीं वहां पे कहीं, हाँ है ना। तो वो LHL तो ax plus b होता ना, हाँ जो 10 का हाँ LHL है वो तो 10 ax माइनस अगर करेंगे तो तो वो तो ax प्लस b में चला जाएगा, तो हमें तो a और b की इक्वेशन चाहिए ना, तभी a b की वैल्यू आएगी। हाँ हाँ तो 10 माइनस से क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी, माय इक्वेशन या वो सीधा 21 मतलब नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट नहीं लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड ओके लेफ्ट हैंड बनेगा a क्या a हाँ ऐसे करके कर लो, गलती कर लो, a लिमिट 10 एफ ऑफ 10 माइनस एच एच टेंड्स टू 0, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा a 10 minus h plus b। तो जब h को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, हो जाएगा a 10 plus b। 10a प्लस, तो ये हमारे पास आ गया 10a प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा 10a 21 के। और ये भी लिख दोगे, जैसे मैंने f10 इक्वल टू 21 लिखा ना, तो ऐसे यहाँ पे मतलब मेंशन कर देते होते हैं, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 10 प्लस इक्वल टू 20। कभी कभी इन चीजों के भी नंबर हो। इसी तरह से f2 इक्वल टू 5 लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 2 माइनस, सिंपल सा है, करने की जरूरत नहीं है, बस लिख आना तो 5 ही है, हमें पता है ना। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन था, एक ये इक्वेशन आ गई और एक ये। तो अब ये दो इक्वेशंस को ए बी के लिए सॉल्व करें, 2a प्लस बी इक्वल टू 5
10a + b = 20। तो ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करो, जैसे मैथ्स में सॉल्व करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट करके वो सब करके b कैंसिल हो जाएगा, तो सॉल्व करोगे तो ab की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आएगा आंसर ab का? दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। ओके ए प्लस क्या आंसर आया? ये मैम ये कैसे आया 4a + b = 5, ये कहाँ से आया? कहाँ पे? ये 4 + b = 5 ये वाला तो कहाँ ये से आया? a की वैल्यू मैंने पहले निकाली सब्ट्रैक्ट हाँ करके, हाँ, अच्छा फिर ऊपर वाले में डाल दी, ओके ओके ऊपर ओके। वाले में पुट कर दे, a पुट करेंगे तभी तो b आएगा। ठीक, ओके। ठीक है, पहले तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 10a - 2a और 21 - 5, या 2a - 10 ऐसे भी कर सकते हो, -8a = -16, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारी मर्जी। हाँ हाँ, तो a = 2 को पुट किया तो b = -1 आ गया, तो ये आंसर हो गया।